हेलो एवरीवन, लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वंदना और आज हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का इंटरप्रिटेशन क्लॉज। डॉक्यूमेंट की परिभाषा अगर हम सिंपल एक वर्ड में, एक लाइन में अगर जानना चाहें तो सिर्फ इतना सा है कि यदि किसी विषय को किसी पदार्थ पर किसी अंक चिन्हों या साधन द्वारा अभिव्यक्त कर दिया जाए तो वो एक दस्तावेज़ बन जाता है। इसको भी मैंने पॉइंट से समझाने की कोशिश की है और जो मेन वर्ड्स इस परिभाषा के हमको लर्न करने हैं, याद करने हैं, उसको मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है। तो दस्तावेज़ की डेफिनेशन जब भी हमसे कोई इंटरव्यू में पूछे या हमें एग्ज़ाम में लिखने के लिए आए तो सबसे पहले जो हमें शुरुआत करनी है वो शुरुआत करनी है ऐसा कोई विषय, एनी मैटर। दस्तावेज़ क्या है? कोई विषय। अब उस विषय को क्या करना है हमने? ऐसा कोई विषय जिसको किसी भी पदार्थ पर अपॉन एनी सब्सटेंस, चाहे वो पदार्थ आपकी पुस्तक हो सकती है, चाहे वो पदार्थ एक पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, चाहे वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है जिस पर हम उस विषय को अभिव्यक्त या वर्णित करना चाहते हैं। तो अब उस विषय को हम कैसे अभिव्यक्त करेंगे? या तो हम अक्षरों से, या हम अंकों से, या हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम चिन्हों के साधन द्वारा उसको विषय को अंकित करेंगे। जब हमने किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों से किसी विषय को अंकित कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया, वर्णित कर दिया और उस विषय को हमने इसलिए अभिव्यक्त या वर्णित किया कि वो विषय हमें आगे रिकॉर्ड के पर्पस से काम आएगा या हम उसका रिकॉर्ड के रूप में उपयोग कर सकेंगे, अभिलेखन के रूप में, तो ऐसा विषय क्या कहलाता है? ऐसा विषय दस्तावेज कहलाता है। तो अब आप जब बेयर एक्ट में दस्तावेज़ की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसके बाद आपको वो समझनी बहुत ही आसान हो जाएगी। इसके लिए मैंने एक उदाहरण भी लिखा है। एक अनपढ़ महिला है। अब वो पढ़ी लिखी तो है नहीं कि वो डायरी में रोज़ अपना हिसाब लिखे। उसने क्या किया, उसको अपना दूध का हिसाब लिखना था। अब वो क्या करती, उसके घर की कच्ची दीवार पर जब भी दूध लेती, 1 लीटर दूध लेती तो 1 लाइन खींच देती, 2 लीटर दूध लेती तो 2 लाइन खींच देती। अब यहाँ पर अब आप कहेंगे कि तो इसमें दस्तावेज़ क्या बना? तो मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ जो विषय है वो है दूध का हिसाब लिखना। जिस पदार्थ पर उसने लिखा वो पदार्थ क्या हुआ? दीवार हुआ। दीवार पर उसने उस विषय को अभिव्यक्त किया। किस माध्यम से किया? चिन्हों के माध्यम से किया। अब इसको अभिव्यक्त करने का उसके पास क्या पर्पस था? उसके पास ये पर्पस था कि कल को दूध वाला उससे हिसाब मांगेगा या उसको हिसाब लगा के पैसे देने हैं तो वो उसको देखकर उसका हिसाब लगवाकर रिकॉर्ड के रूप में रखकर उसका प्रयोग करेगी। तो दीवार पर जो उसने दूध का हिसाब लिखा तो वो भी क्या बन गया? दस्तावेज। तो मैं समझती हूँ आपको दस्तावेज की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम पढ़ते हैं साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ की डेफिनेशन। साबित कब होता है? जब हम न्यायालय में सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी हमारे पास एविडेंस हैं वो सब हम पेश कर देते हैं। उसके बाद कोर्ट उन पर विचार करता है, उनको कंसीडर करता है। कंसीडर करने के पास 2 ओपिनियन निकल सकते हैं। एक ओपिनियन तो ये निकले कि कोर्ट उन सब को कंसीडर करने के बाद जिस फैक्ट को हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या साबित करना चाहते हैं उसके अस्तित्व को मान ले, तब तो ये माना जाता है कि वो तथ्य साबित हुआ। अब अगर जितने भी फैक्ट और एविडेंस हमने प्रोड्यूस किए कोर्ट के सामने और कोर्ट ये मानता है उसके बाद कि ये तथ्य का अस्तित्व नहीं था तो वो नासाबित कहलाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन।
इसी दोनों डेफिनेशन में एक अधिसंभाव्यता वाला पॉइंट लिखा है, उसको भी मैं आपको समझा दूं कि यदि कोर्ट को 99% तो विश्वास हो लेकिन 1% का डाउट हो, तो उस कंडीशन में वो एक प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह कार्य करते हुए उस तथ्य के अस्तित्व को या तो मानेगा या फिर उस तथ्य के अनस्तित्व को अधिसंभाव्य समझेगा। तो साबित और नासाबित, इसको मैंने पॉइंट करके इसको अलग अलग तरीके से यहाँ लिखा है, जिससे आपको क्लियरली इस बात जो मैंने समझाया वो इसको देखकर समझ आ जाएगा। अब एक लास्ट, इसका साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ के बारे में कहा जाता है कि जिस तथ्य को ना तो साबित किया जाए और ना ही ना साबित किया जाए, यानी दोनों ओर से उस तथ्य के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाए, तब कहा जाता है कि वह तथ्य साबित ही नहीं हुआ, यानी नॉट प्रूव्ड। तो ये साबित और नासाबित के बीच की स्थिति कहलाती है। इसके बाद हम आते हैं लास्ट डेफिनेशन, जो है भारत की। आप सोचेंगे कि भारत की डेफिनेशन क्यों दे रखी है, तो यहाँ इसलिए दे रखी है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में ये कहा गया है कि ये भारत के राज्य क्षेत्र पर लागू होगा, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पर भारत की डेफिनेशन में बता दिया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का समस्त राज्य क्षेत्र भारत में आता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। चैनल